वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज तारीख है 5 जुलाई, लेकिन आज दिन है संडे, और संडे को अब मैं आप लोग के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ है, जून में कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं। अपॉइंटमेंट यानी कि किन के अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो जो भी हमारे एम्बेसडर यानी कि राजदूत बोलते हैं जिन्हें, और हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बोलते हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग आज डिटेल से जानोगे कि किस प्रकार से हमारे राजदूत नियुक्त होते हैं, उनको नियुक्त कौन करता है, कहाँ से ये राजदूत बनते हैं, कहाँ पर ये काम करते हैं, क्या काम होता है इनका, और रिसेंटली कौन सा राजदूत किस कंट्री में नियुक्त किया गया है और कौन सा हाई कमिश्नर किस कंट्री में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूरी तौर पर मिलता रहे। और यदि पीडीएफ चाहते हो आप लोग इस वीडियो की, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर यानी कि राजदूत और उच्चायुक्त होते क्या है। तो जो मोस्टली जो उच्चायुक्त होते हैं या राजदूत होते हैं, अभी हम इनके बारे में डिफेंस में ही बात करेंगे। तो इनको एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए भेजा जाता है अदर कंट्री में। किसके लिए? एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए अदर कंट्री में भेजा जाता है। ठीक है, अब इनको भेजता कौन है, नियुक्त कौन करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इनको हमने क्या करा, अदर कंट्री में भेजा है। अब कंट्री इतनी सारी हैं, तो कुछ कंट्री जो होती हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं। क्या होती हैं? कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल देश होते हैं, और कुछ नॉन कॉमनवेल्थ होती हैं। अब दो कंट्री होती हैं, नॉन कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ। अब जिन एम्बेसडर या जिस व्यक्ति को हम लोगों ने नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में भेजा है, ध्यान से सुनिएगा, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में भेजा है, उसे हम लोग बोलते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसडर। और जिसको हम लोगों ने कॉमनवेल्थ कंट्री में भेजा है यानी कि राष्ट्रमंडल देश में भेजा है, उसे बोलते हैं हम लोग उच्चायुक्त या फिर हाई कमीशन। तो याद रहेगा, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में भेजे गए एम्बेसडर और हाई कमिश्नर कहाँ पर जाते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्री में जाते हैं। अब कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है? तो कॉमनवेल्थ कंट्री वह होती है जिस पर ब्रिटेन का राज रहा है, उसको हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि एम्बेसडर कौन होते हैं और हाई कमिश्नर कौन होते हैं। ये दोनों ही समझ में आ गया होगा। इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो इनको अपॉइंट करता है। इसी प्रकार से जब दूसरे देश के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर हमारे यहाँ आते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति को अपना परिचय देते हैं, यानी कि सबसे पहले उनको राष्ट्रपति से ही मिलना होता है, तब जाकर उनकी नियुक्ति होती है हमारे देश में। और यही सेम प्रोसेस हमारे देश का दूसरे देशों में भी है। आई होप ये प्रोसेस पूरा समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त, देखिए यहाँ पर उच्चायुक्त है, तो अब इससे आप क्या समझोगे? उच्चायुक्त से आप क्या समझोगे कौन सी कंट्री है? तो ये है कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी कि यहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और कौन है पापुआ न्यू गिनी में हमारे हाई कमिश्नर? तो सुशील कुमार सिंघल हैं। कौन है? सुशील कुमार सिंघल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सुशील कुमार सिंघल की बात की जाए तो ये है सुशील कुमार सिंघल, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। अब यदि बात की जाए तो ये जॉइंट सेक्रेटरी थे। क्या थे? जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ठीक है, तो ये सुशील कुमार सिंह हैं जिनको पापुआ न्यू गिनी में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के क्या थे? जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि सभी जो राजदूत और एम्बेसडर है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही जाते हैं, यानी कि यहीं पर किसी न किसी रूप में ये कार्यरत होते हैं, किसी न किसी पद पर ये कार्यरत होते हैं। ठीक है, अब यदि बात की जाए पापुआ न्यू गिनी की, देखिए यहाँ पर भी मैं आपको नॉलेज दूंगा। तो पापुआ न्यू गिनी जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। अब ये क्या है? साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में क्या है? सिचुएटेड है, उसी के अंतर्गत ये आता है।
और इसकी राजधानी है पोर्ट मोरिस्बी। जेम्स मार्पेस इसके प्रधानमंत्री हैं और पापुआ न्यू गिनी की कीना जो है वो मुद्रा है। अब पापुआ न्यू गिनी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली भारत के नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था नमस्ते पैसिफिक। क्या नाम था? नमस्ते पैसिफिक था। तो उसमें क्या हुआ था, जो पैसिफिक कंट्री हैं उनके कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए थे। क्या किए गए थे? सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए थे। जैसे कि अब पैसिफिक कंट्री कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको डिटेल में ऐसा पूछा जा सकता है कि नमस्ते पैसिफिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किन कंट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया गया था। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो पापुआ न्यू गिनी भी वहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा है नमस्ते पैसिफिक, लेकिन आपको बस घुमा दिया है कि ये जो संस्कृति है वो किस देश के लिए है या किस देश की संस्कृति हमने शो ऑफ करी थी इस पैसिफिक कार्यक्रम में। तो आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं से आपको करंट अफेयर्स घुमा के देगा, क्योंकि अब करंट अफेयर्स सभी लोग पढ़ने लगे हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज भी जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन आता है यूपी जेल वार्डन के एग्जाम में। हालांकि आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए तो 15 क्वेश्चन तो लगभग अब करंट अफेयर्स के आने ही लगे हैं। अब यदि पापुआ न्यू गिनी की और बात की जाए तो इसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा जीवित भाषाएं यानी कि 840 जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, जिसे हम लोग लिविंग इंडिजीनियस बोलते हैं। फिर से सुनिए, दुनिया की सबसे ज़्यादा लिविंग जो इंडिजीनियस है यानी कि जीवित भाषा हैं वो 840 हैं और वो पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं। तो जो पापुआ न्यू गिनी है वर्ल्ड की हाईएस्ट लैंग्वेज जो है रखता है। अब मैंने बोला जीवित भाषा यानी कि जो अस्तित्व में भी है और उन्हें रिसेंटली बोला भी जाता है। तो ऐसी 840 भाषाएं पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं। जबकि भारत में कितनी बोली जाती हैं, तो भारत में 453 जो है वो बोली जाती हैं, यानी कि भारत में 453 लिविंग इंडिजिनियस लैंग्वेज है। अब और बात की जाए पापुआ न्यू गिनी से, तो रिसेंटली इससे अलग होकर एक नया नेशन बना था जिसका नाम क्या था, तो बोगनविले इसका नाम था, जो कि पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्र हुआ था रिसेंटली। अभी कुछ महीने पहले ये क्या हुआ था, अलग हुआ था। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको पापुआ न्यू गिनी से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त होंगी। बताइए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि गायत्री आई कुमार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गायत्री आई कुमार जो है वो ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त होंगी। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, हाई कमिश्नर है। क्या है, हाई कमिश्नर, क्योंकि ये तो खुद ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है इसलिए ये हाई कमिश्नर है। अब यदि बात की जाए गायत्री आई कुमार की, ये रही गायत्री आई कुमार। इनको कुमार रुचि घनश्याम की जगह पर नियुक्त किया गया है, यानी कि रिप्लेस की गई हैं कुमार रुचि घनश्याम की तरह। अब कुमार रुचि घनश्याम कौन थी, तो वो प्रेजेंट में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही हैं। अब यदि इनकी बात की जाए, किसकी बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, तो ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, एलिजाबेथ द्वितीय इसकी रानी है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अब ब्रिटेन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सभी को नहीं पता होंगे और पता होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 12 मई को क्या बनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अब नर्स डे मनाया जाता है इंटरनेशनल, तो किसके उपलक्ष्य में या किसके वजह से मनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से मनाया जाता है। किसकी वजह से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, एक नर्स थी और ये ब्रिटिश की थी। कहाँ की थी, ब्रिटिश की थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भी दिया जाता है। अब आपको ये बताना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो 2020 का है वो किसको दिया गया है, कमेंट में आपको ये जरूर बताना है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। और यदि बात की जाए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो इनको लेडी विथ द लैम्प भी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार WHO ने वर्ष 2020 को नर्स
एंड द मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी कारण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नर्स से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसी समय WHO का काफ़ी रोल रहा है, साथ ही साथ कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यदि और बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में रिसेंटली ग्लोबल वैक्सीन समिट जो कि वर्चुअली हुआ था, उसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी किसने, ब्रिटेन ने। ये भी बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ भारत ने एक समझौता किया था जिसमें वो भारत जो है ब्रिटेन से 20 हॉक प्लेन्स खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था। साथ ही साथ भारत और ब्रिटेन के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है, अजय वॉरियर उसका नाम है। तो ये सभी बातें आपको ब्रिटेन के बारे में जरूर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके ब्रिटेन के बारे में। नाइजर में भारत के राजदूत कौन होंगे, उससे पहले ब्रिटेन की एक और इम्पोर्टेंट आप चीज़ याद रख लीजिए। क्या है ब्रिटेन की एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कि ब्रिटेन ने रिसेंटली 50 पेंस का सिक्का जारी किया था, जिसको नाम क्या दिया गया था, ब्रेक्सिट। क्या नाम दिया गया था, ब्रेक्सिट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि 50 पेंस का सिक्का ब्रिटेन ने जारी किया था, जिसे ब्रेक्सिट बोलते हैं। नाइजर में भारत के राजदूत कौन होंगे, तो भारत के जो राजदूत होंगे वो होंगे PK नायर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो PK नायर जो है वो भारत में, सॉरी नाइजर में भारत के राजदूत हैं। अब राजदूत यानी कि ये सिर्फ एम्बेसडर हैं, और नाइजर क्या हो गई, अब हमारी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हो गई। ओके, तो ये इससे आपको अब याद होगा। तो अब जब भी कोई आपसे राजदूत बोलेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है। कोई हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त तो बोलेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी कि यहाँ पर ब्रिटेन ने राज्य किया था। तो अब आपके दिमाग में क्लियर चीज़ें हो रही होंगी। अब यदि बात की जाए PK नायर की, तो ये रहे PK नायर जो कि MSE में कंसल जनरल ऑफ इंडिया की जो कि कंसल जनरल ऑफ इंडिया जो कि हम्बानटोटा में, कहाँ पर, हम्बानटोटा में कंसल जनरल ऑफ इंडिया की तरह ये कार्य करते थे। और अब इनको नाइजर में PK नायर जो हैं नाइजर में नियुक्त किए गए हैं हमारे भारत के राजदूत। और किसकी जगह पर किए गए हैं, तो राजेश अग्रवाल की जगह पर किए गए हैं। किसकी जगह पर, राजेश अग्रवाल की जगह पर ये नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है रिप्लेस किसके द्वारा किए गए हैं। अब यदि बात की जाए नाइजर की, तो नाइजर जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। और कहाँ पर है ये कंट्री, वेस्ट अफ्रीका रीजन में ये आती है। कहाँ पर, वेस्ट अफ्रीका रीजन में ये आती है। यहाँ पर आपको लैंडलॉक दिख रहा होगा, पूरा मैप में नहीं दे पाया, नहीं तो आप लोग को दिखाता ये लैंडलॉक कंट्री है। अब यदि इसकी बात की जाए तो राजधानी नियामे है, राष्ट्रपति महामदो इसोफो है, प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर रफीनी है, मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी फ्रैंक इसकी मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत। अब जिम्बाब्वे राजदूत आया है तो समझ गए होंगे आप कि ये क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्री है। क्या है, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे का, तो विजय खंडूजा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हैं विजय खंडूजा, जिन्हें जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और यदि बात की जाए तो ये किससे रिप्लेस हुए हैं, तो R मसाकोई से ये रिप्लेस हुए हैं। किससे, R मसाकोई से ये रिप्लेस हुए हैं। बात की जाए जिम्बाब्वे की, तो ये दिख रही होगी आपको जिम्बाब्वे कंट्री पूरी, जिसकी राजधानी हरारे है, राष्ट्रपति एमरसन नंगाग्वा है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अब जिम्बाब्वे की यदि बात की जाए तो रिसेंटली जिम्बाब्वे में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था इडाई। क्या नाम था, इडाई इस साइक्लोन का नाम था। साथ ही साथ जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। क्या नाम है, रॉबर्ट मुगाबे इनका नाम है। एमरसन नंगाग्वा, हाँ पहले रॉबर्ट मुगाबे थे या एमरसन नंगाग्वा थे, हाँ तो कन्फ्यूज़न ये थी कि एमरसन नंगाग्वा जो है वो रिसेंटली क्या है, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले रॉबर्ट मुगाबे थे। कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे, जिन्हें क्या किया गया था, अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। स्विट्ज़रलैंड में भारत की राजदूत होंगे। तो देखिए आपको बिल्कुल
कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखना है, याद रखना है वेरी आफ्टर मोनिका मेहता, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो मोनिका मेहता है ना, वो स्विट्जरलैंड में भारत की क्या बन गई हैं, राजदूत बन गई हैं। और ये किसकी जगह पर रिप्लेस हुई हैं, तो ये सिबी जॉर्ज की जगह पर रिप्लेस हुई हैं। तो मोनिका मेहता किसकी जगह पर रिप्लेस हुई हैं, सिबी जॉर्ज की जगह पर ये रिप्लेस हुई हैं। अब यदि बात की जाए ये मोनिका मेहता की, तो ये इससे पहले स्वीडन की क्या थी, राजदूत थी। अब स्वीडन से उठाकर इनको स्विट्ज़रलैंड में लाया गया है। अब यदि बात की जाए स्विट्ज़रलैंड की, जिसकी राजधानी बर्न है, उइली मोरर इसकी राष्ट्रपति हैं, स्विस फ्रैंक इसकी मुद्रा है। मैप में आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, परंतु आपके लिए स्विट्ज़रलैंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम, इसका जो हेल्ड है, यानी कि ये कहाँ पर हेल्ड होगा, तो ये जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड के हेल्ड होगा। साथ ही साथ बायो एशिया 2020, जो कि अभी भारत में रिसेंटली हैदराबाद में क्या गया था, आयोजित किया गया था। तो उसमें जो कॉन्फ्रेंस पार्टनर था वो कौन था, स्विट्ज़रलैंड था। कौन था, स्विट्ज़रलैंड था। ये भी बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, जो कि 2019 की है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में स्विट्ज़रलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर रहा था। जबकि जो हमारा भारत है वो कौन से स्थान पर रहा था, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ तो आप लोग करो, सब मैं ही करूँगा क्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WTO में भारत के राजदूत होंगे, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे अभी तक राजदूत में नहीं लगा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिजेंद्र नवनीत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल ब्रिजेंद्र नवनीत से पहले हम थोड़ा सा WTO के बारे में जानेंगे। तो ब्रिजेंद्र नवनीत को आप लोग देख लीजिए, ये है ब्रिजेंद्र नवनीत। अब हम WTO के बारे में जानते हैं। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करती है, रूल एंड रेगुलेशन तय करती है कि जो व्यापार हो रहा है, यानी कि ट्रेड हो रहा है अदर नेशन, यानी कि एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में, तो उनके बीच में रेगुलेशन ये तय करती है कौन, WTO। अब WTO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका देखिए कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल रॉबर्ट अजेवेदो थे, परंतु उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी प्रेजेंट टाइम पर मुझे पता नहीं है, शायद कोई चल भी नहीं रहा है। और यदि बात की जाए तो WTO के अभी मेंबर कितने हैं, कंट्री मेंबर, तो 164 कंट्री जो है वो इस समय पर WTO में कंट्री मेंबर हैं। तो ये सभी बात आपको WTO के बारे में याद रखनी थी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रॉबर्ट अजेवेदो ने इस्तीफ़ा दे दिया है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा रॉबर्ट अजेवेदो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन होंगे। तो अब इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसे कुवैत नहीं, स्टेट ऑफ कुवैत पूरा नाम इसका ये बोला जाता है। तो कुवैत में जो है वो सिबी जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सिबी जॉर्ज को कुवैत में क्या किया गया है, नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यदि बात की जाए कुवैत की, तो इसे हम लोग स्टेट ऑफ कुवैत बोलते हैं, जिसकी राजधानी कुवैत नगर है। प्रधानमंत्री नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबा हैं। मुद्रा इसकी कुवैती दीनार है। ये जो कंट्री है वो एक वेस्टर्न एशिया में कंट्री आती है, और जो कि नॉर्थन एज पे, यानी कि ईस्टर्न अरेबिया के नॉर्थन साइड में ये स्टेट है, जहाँ पर इसको सऊदी अरब, इराक, इससे ये अपने जो है बॉर्डर जो है वो टच करती है। अब यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फिनलैंड में भारत के राजदूत कौन होंगे। राजदूत यानी कि एम्बेसडर, एम्बेसडर यानी कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रवीश कुमार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रवीश कुमार इनका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या थे, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में स्पोक पर्सन थे। क्या थे, स्पोक पर्सन थे, यानी कि वक्ता थे। तो अब रिसेंटली क्या हुआ, ये 2017 से 2020 तक स्पोक पर्सन रहे, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। तो जब भी कोई बात आई है, चाहे आपकी बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे NRC हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हो, यदि किसी भी देश ने कुछ भी बोला है तो इन्होंने इसका डटकर जवाब दिया है। यानी कि बड़े ही अच्छे वे में इन्होंने अपने जवाब जो हैं, यानी कि NRC का जो नज़रिया है और जो हमारे बालाकोट स्ट्राइक का नज़रिया है, वो सभी देश के सामने में रखा है अपने स्पीक से।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यदि बात की जाए ये फिनलैंड में नियुक्त किए गए हैं, लेकिन किसकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं, तो ये वाणी राव की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। किसके? वाणी राव की जगह पर ये रिप्लेस किए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। फिनलैंड की बात की जाए जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, एंटनी रेने इसके प्रधानमंत्री हैं, सूली रिनेस्टो इसके राष्ट्रपति हैं, मुद्रा यूरो इसकी है। रोमानिया में भारत के राजदूत कौन होंगे, तो बता दीजिए रोमानिया में भारत के राजदूत। तो आप सभी को पता होना चाहिए, राहुल श्रीवास्तव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है राहुल श्रीवास्तव, जिनको रिसेंटली क्या किया गया है, रोमानिया में नियुक्त किया गया है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के से ही रिलेटेड है, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी थे। रोमानिया की बात की जाए तो राजधानी क्या है, बुकारेस्ट इसकी राजधानी है, क्लाउस जोहान्निस इसके राष्ट्रपति हैं, मुद्रा इसकी लेउ है। फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शंभू एस कुमारन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहे हैं शंभू एस कुमारन, जिनको फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यदि बात की जाए फिलीपींस की, तो इसकी राजधानी रही है मनीला, राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे, पेसो इसकी मुद्रा है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ में भी आया होगा एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या अंतर है, कहाँ से ये लोग जाते हैं। ज़्यादातर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जाते हैं। नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। साथ ही साथ ये सभी लोग किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं, क्यों भेजे जाते हैं, तो डिप्लोमेटिक मिशन के लिए ये लोग भेजे जाते हैं। और जहाँ नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री भेजे जाते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री दोनों में भेजे जाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।